को बेटा हुआ है, बहुत बहुत बधाई हो, घर में लक्ष्मी आई है। इन दो पॉसिबिलिटीज के अलावा कभी कुछ तीसरा सुना है आपने? जैसे मुबारक हो, आपके घर में इंटरसेक्स पैदा हुआ है। नहीं? क्यों? हर 2000 में से एक व्यक्ति इंटरसेक्स पैदा होता है। तो एक्स क्रोमोसोम बना तो लड़की और XY बना तो लड़का। डीएनए, अब वही डीएनए जिससे हमारे जीन्स बनते हैं, यानी क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा पूरा। इतनी डिटेल सुन ली है तो थोड़ा सा और सही। तो हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर्स। इनमें से 22 एक जैसे होते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष या कुछ और। 22 जोड़े सब में एक जैसे होते हैं। फर्क सिर्फ होता है आखिरी 23rd पेयर में। ये जो आखिरी जोड़ा है ये या तो XX हो सकता है या XY। XX हुआ तो लड़की और XY हुआ तो लड़का। अब लौटते हैं अपने एम्ब्रियो पर, जो कि बना है स्पर्म और एग के मेल से, यानी इसमें दोनों के जीन्स पहुंचे हैं। स्पर्म क्योंकि पुरुष का है तो इसमें पहले से मौजूद है XY, और एग क्योंकि महिला का है तो इसमें मौजूद है XX। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, आप खुद ही सोच कर देखिए। पुरुष का X महिला के X से मिला तो बना XX, यानी लड़की, और पुरुष का Y महिला के X से मिला तो बना XY, यानी लड़का। मतलब ये हुआ कि लड़का होगा या लड़की ये निर्धारित होता है पुरुष के क्रोमोसोम से, क्योंकि महिला के पास तो X के अलावा और कुछ है ही नहीं। अब आप में से कुछ लोगों ने पिछली बार ये भी पूछा कि क्या ऐसा कोई उपाय है कि Y ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। जी नहीं, साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन इस तरह से आप अपनी मर्जी से डिजाइनर बच्चे नहीं बना सकते। XY से लड़का और XX से लड़की तो आपको समझ आ गया, लेकिन इसके बीच में और भी बहुत कुछ मुमकिन है। कई बार शरीर के अंदर अंगों का ठीक से विकास नहीं हो पाता है। हम ये जानते हैं कि महिलाओं के पास ओवरीज और पुरुषों के पास टेस्टिस होते हैं, लेकिन अगर किसी के पास दोनों हो तो इसे ओवोटेस्टिस कहा जाता है। और तो और ये भी मुमकिन है कि क्रोमोसोम के जोड़े की जगह किसी के शरीर में 3 तो किसी के शरीर में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बन पाया हो। और ये भी हो सकता है कि आपके सेल्स और हार्मोन्स के बीच में तालमेल ना बन पा रहा हो, या फिर कोई जरूरी हार्मोन बन ही ना रहा हो। ये सब थर्ड जेंडर की ओर इशारा करते हैं। अब क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसका कोई इलाज भी नहीं है। जब कोई बच्चा इंटरसेक्स के रूप में पैदा होता है तो क्या उसे लड़के या लड़की में तब्दील किया जा सकता है? डॉक्टरों की राय इस पर बंटी हुई है। कई जगह जेनिटल सर्जरी की जाती है, लेकिन अगर बचपन में ऐसा किया जाए तो बच्चा खुद ये तय करने की हालत में नहीं होता कि वो ऐसा चाहता भी है या नहीं। इस तरह की किसी गड़बड़ के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें इंटरसेक्स कहा जाता है। और हालांकि हर 2000 में से एक व्यक्ति इंटरसेक्स पैदा होता है कि 1.7% लोग इंटरसेक्स हैं। आप में से कई लोगों ने पूछा था कि किन्नर क्या होते हैं, तो जवाब है कि कुछ इंटरसेक्स होते हैं और कुछ ट्रांसजेंडर। अक्सर लोग इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर को एक ही समझते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ट्रांसजेंडर ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिनका जन्म लड़के के रूप में हुआ है, लेकिन ये महसूस लड़की जैसा करते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि जेंडर और सेक्सुअलिटी 2 अलग अलग चीजें हैं। तभी हम समलैंगिकों को या LGBT समुदाय की दिक्कतों को समझ पाएंगे। सेक्सुअलिटी से हमें आम तौर पर समझ आता है वो अट्रैक्शन जो ऑपोजिट सेक्सेस के बीच में हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आकर्षण लड़के और लड़की के बीच ही हो सकता है कि लड़की लड़की की ओर अट्रैक्टेड हो। इसे लेस्बियन कहते हैं। जब कोई लड़का तो उसे गे कहते हैं। यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति लड़के और लड़की दोनों की ओर अट्रैक्टेड फील करे। इसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। और तो और ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति में कामुकता हो ही नहीं, वो किसी की भी तरफ आकर्षित ना हो। इसे एसेक्सुअल कहते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया और इंटरसेक्स का तो पूरे विस्तार में बताया। पर ध्यान रहे कि इंटरसेक्स जेंडर को डिफाइन करता है। सेक्सुअलिटी के लिहाज से ये लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, एसेक्सुअल कुछ भी हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसे 5-7 मिनट के वीडियो में कवर करना मुश्किल है। लेकिन इस स्पेक्ट्रम में बाकी के जो लोग हैं उन्हें कहते हैं क्वियर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अजीब, यानी सामान्य से
किसी भी तरह से अजीब इंसान को क्वियर की कैटेगरी में रखा जाता है। ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੂੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮਿਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਗੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੇ